अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार का दिन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने छुट्टी का दिन अपने घर वालों के साथ अच्छा गुजारा होगा और कुछ आराम किया होगा। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपको किसी पर गुस्सा हो और अपने ही मुंह पर थप्पड़ मारें, यानी कि आपको किसी पर गुस्सा है और आप अपने ही मुंह पर थप्पड़ मारें, तो तकलीफ़ किसे पहुंचेगी, आपको या जिस पर आपको गुस्सा है उसे? मैं ये समझने से कासिर हूं कि अगर बिजली का बिल, चीनी की कीमत, पेट्रोल की कीमत, आटे की कीमत, घी की कीमत बहुत बढ़ गई है, जो बढ़ गई है और आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है इन चीज़ों की कीमत अदा करना, तो हड़ताल करने से किसको नुकसान होगा? आपको नुकसान होगा। इसलिए कि फ़र्ज़ करें आपकी किराने की दुकान है या आपके कपड़े की दुकान है या आपकी मोबाइल फ़ोन की दुकान है और उस दुकान से आप दिन के 500, 1000, 2000 रुपये कमाते हैं, तो अगर आपने हड़ताल की तो बोझ किस पर पड़ा? आप पर। फिर आपको पता है कि हमारी कौम का जो मज़दूर हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा रोज़ाना की बुनियाद पर मजदूरी करता है और घर 500, 1000 रुपये लेके जाता है अपना खर्च पूरा करने के लिए। जब आप हड़ताल करते हैं तो आपका और उनका ही नुकसान है। इनके एक तरह से गुस्सा आपको सरकार पर है और हड़ताल करके आपने अपने ही मुंह पे थप्पड़ मारा है और अपनी जेब पर बोझ किया है। इससे बड़ी बेवकूफ़ी मेरे हिसाब से नहीं हो सकती। भाई, अगर आपको गुस्सा है तो पहले तो आप मसले को समझें कि मसला है क्या और फिर उस मसले का हल क्या है। मसला यह है कि पाकिस्तान में 60% टैक्स, 60%, ये जो 6-7 हज़ार अरब जमा होते हैं, इसका 60% आपकी और मेरी जेब से निकलता है। ये बिजली के बिलों में, पेट्रोल में, आटा घी में जो टैक्स लगे हुए हैं बड़े बड़े, इनसे आप 60% जेब भरते हैं हुकूमत की, और जो 40% बाकी है उसमें भी किसी ना किसी तरह आपका हिस्सा है। ठीक है? अब आप हड़ताल कर रहे हैं बिजली का बिल कम करो, तो बिजली का बिल तो जब कम होगा ना भाई, जब उसका जो 50% टैक्स है वो कम होके 10-15% रह जाए, तो आपका 100 का बिल 60-65 का हो जाएगा। दूसरा ये कि जो बिजली चोरी हो रही है और जो करप्शन हुई है बिजली के मुआहदों में, वो भी आपकी जेब से निकल रहा है। इनके नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी, शहबाज शरीफ, पिंडी, ये पिंडी के लाडले हैं, इन सब ने जो मुआहदे किए हैं बिजली के कारखानों से, उसका बोझ आपको और हमें पड़ रहा है। ठीक है? और ये सियासी अदम इस्तेकाम है जिसकी वजह से डॉलर 320 रुपए का हो गया है। ये सियासी अदम इस्तेकाम किसकी वजह से? आसिफ जरदारी सबसे बड़ी बीमारी है इस मामले में। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, ये सब जिम्मेदार है सियासी अदम इस्तेकाम की, जिसकी वजह से डॉलर 320 रुपए में चला गया। तो आप मसले को तो समझ नहीं रहे और आपने हड़ताल करके अपनी जेब पे डाका डाला। आपने हड़ताल करके अपनी जेब पे डाका डाला। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप अकल के नाखून लें, तारीख से सीखें। तारीख का सबक ये है कि निज़ाम बदलने पड़ेगा आपको। निज़ाम बदलेंगे तो आपके मसाइल हल होंगे। निज़ाम बदलने के लिए मुल्क गिर तहरीर की ज़रूरत है, पुरअमन। ये भी बता दूं मैं आपको, क्योंकि जब आप एहतजाज करते हैं, जब आप तशद्दुद करते हैं, तो अपनी तहरीक को आप ख़राब कर देते हैं और उसकी हिमायत ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए अगर आप अपना बिजली का बिल कम करना चाहते हैं, अगर आप अपना पेट्रोल का कीमत कम करना चाहते हैं, अगर आप अपनी आटे की कीमत कम करना चाहते हैं, चीनी घी की कीमत कम करना चाहते हैं, तो आपको पुरअमन एहतजाज करना होगा। अब आज देखें आप, आज के दिन जियो टीवी पर एहसन इकबाल, जो बहुत अहम वजीर थे, प्लानिंग के वजीर थे,
उनका काम था कि प्लानिंग करें कि खुराक कम ना हो और वसाइल अच्छी तरह लगें, ये उनका जिम्मा था। उन्होंने आज जियो टीवी पर कहा है कि जी मुझे तो नहीं मालूम कि चीनी क्यों बाहर भेजी गई। आप अंदाज़ा लगाएं, यानी कि जब चीनी बाहर भेजी जा रही थी, ये हुकूमत के अहम तरीन वजीर थे और ये खामोश रहे। कोई इन्होंने आके उस वक्त बयान नहीं दिया अखबारों में और टीवी पे ताकि इस काम को रोका जाता। और आज वो कह रहे कि जी नवीद कमर से पूछें कि चीनी उन्होंने क्यों भेजी, इसलिए कि वो वजीर सनत थे। इस किस्म के ये नाअहल, नालायक और ये बददियानत लोग हैं। दोगलेपन में PMLN, पीपल्स पार्टी, पिंडी, इनका कोई जवाब नहीं है। मैं फिर आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं, हड़ताल ना करें। इससे आपकी अपनी जेब पे आप अपने मुंह पे थप्पड़ मारेंगे, अपनी जेब पे डाका डालेंगे। मुल्क की एहतजाज करें, उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने महल्ले, अपने शहर में एहतजाज करें, लेकिन मुल्क गिर हो तब निज़ाम बदलेगा। और निज़ाम बदले बगैर आपके मसाइल हल नहीं हो सकते। ये मैं आपको 1.5-2 साल से समझा रहा हूँ, अब भी आपकी समझ में नहीं आ रहा। बिजली का बिल आपकी बस से बाहर हो गया, पेट्रोल आपकी बस से बाहर हो गया, चीनी आपकी बस से बाहर हो गई, आटा आपकी बस से बाहर हो गया, तेल खाना पकाने का तेल आपके बस से बाहर हो गया, लेकिन अब भी आप नहीं समझ रहे। अब भी आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो नाअहल नालायक लोग हैं रावलपिंडी में जो बैठे हैं और जो उनके ज़रिए जो पार्टियां बनी हैं, उनके जो सरबराहान हैं और उनके जो तनख्वाहदार सियासतदान हैं, ये आपके मसाइल हल करेंगे। ये नहीं करेंगे। इनके मफाद में नहीं है कि ये अमीर पर टैक्स लगाएं। इनके, आपको याद होगा पिछले दिनों जब टैक्स लेने की कोशिश की गई तो ये आर्मी चीफ के पास पहुंच गए थे। याद है आपको ये बात 2019 में? और ये रोना गाना कि जी DHA और बहरिया के टाउन के तो सारे मुआवजे रुक गए और बड़ा नुकसान हो रहा है कारोबार में और ये और वो, और टैक्स नहीं दिया उन्होंने, जिसका बोझ आज आप उठा रहे हैं। ये निज़ाम बदले बगैर मसले हल नहीं होगा। और निज़ाम बदलने के लिए एक मुल्क गिर पुरअमन तहरीक करनी होगी। नहीं करेंगे तो आपका तो मुस्तकबिल तारीख हुआ ही, बच्चों का मुस्तकबिल भी तारीख होगा आपकी, अल्लाह ना करे। लेकिन आपकी ये जो बेअमली है ना, यही आपके मसाइल की जड़ है। क्योंकि जो हुक्मरान कर रहे हैं उन पे आप खामोश हैं और ये हड़ताल करके अपनी जेब पर डाका डाल रहे हैं। ये तरीका नहीं है दोस्त। दूसरे मुल्कों से सीखें कि उन्होंने किस तरह अपने आप को बदला, किस तरह अपने निज़ाम को बदला, और एक पुरअमन मुल्क गिर तहरीक शुरू करें जो निज़ाम को बदले। 400 सियासी ख़ानदान माइनस हों, पिंडी सियासत से माइनस हो, जो जज पैराशूट से आए वो माइनस हों, ब्यूरोक्रेसी को अवाम का हाकिम के बजाय अवाम का खादिम बनाया जाए, और बड़े कारोबारियों से को जो मराद हासिल है वो वापस ली जाए और उन पर टैक्स लगाया जाए। उसके अलावा कोई हल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस पर गौर करेंगे, इस पैगाम को ख़ुद भी अपनाएंगे और दूसरे लोगों तक भी इसे पहुँचाएंगे। शुक्रिया।